पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। ये वीडियो 10 से लेकर 14 नवंबर 2025 के हवाले से है। इस पूरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं या ख़बरें हैं उस पर डिस्कशन की जाएगी। साथ साथ हम ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस पूरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में ओवरऑल कैसी इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही, डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कीमत है उसका क्या रुझान रहा, और पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उनका जो लेटेस्ट डेटा है उसकी क्या सूरत हाल रही। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ही यही होता है कि आपको स्टॉक मार्केट और इसमें लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं या अपडेट्स हैं उस हवाले से बाखबर रखा जाए, क्योंकि जितना आप बाखबर होंगे और वेल अवेयर्ड और वेल कैलकुलेटेड वेल इन्फॉर्म डिसीजंस लेंगे उतना ही आप बेहतर तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स देखते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो एक मेजर डेवलपमेंट है जो कि ना सिर्फ मारी एनर्जीज़ के हवाले से है बल्कि बाकी जो कंपनीज़ है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर्स की उनके हवाले से भी है। खबर यह है कि इन मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपनी अपनी सेपरेट अनाउंसमेंट्स जारी किए हैं रिगार्डिंग सम वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट है वो प्रोविजनल अवार्ड के हवाले से है रिगार्डिंग डिफरेंट ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स। तो इसमें से मारी पेट्रोलियम ने जो अनाउंसमेंट किया है वो 23 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के हवाले से है जिसकी इसको एलोकेशन की गई है प्रोविजनली। और ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है बहुत सारी कंपनीज़ के हवाले से। इसी वीडियो में आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे कि किस कंपनी को कितने ब्लॉक्स असाइन हुए हैं। तो मारी को जो 23 ब्लॉक्स हैं ये सबसे बड़ा नंबर है, और उसमें से 18 ब्लॉक्स जो हैं वो अवार्ड हुए इसको एज एन ऑपरेटर, और जो बाकी 5 है उसमें जेवी है इसकी, यानी कि दीगर जो एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनीज हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं वो प्रॉपर एक जो कंपेटिटिव बिडिंग का प्रोसेस है उसके ज़रिए असाइन किए गए हैं। और इसके हवाले से अगर हम फर्दर डिटेल्स में देखें तो इसमें जो दीगर कंपनीज हैं जिनके साथ मारी की पार्टनरशिप होगी अदर देन द मेजर स्टेक्स, तो उसमें टर्किश पेट्रोलियम है ओवरसीज़ कंपनी लिमिटेड टीपीओसी, जबकि ओजीडीसी भी इसमें है, पाकिस्तान पेट्रोलियम भी है, प्राइम ग्लोबल एनर्जीज जो कि हबको की एक सब्सिडरी है, और इसके अलावा यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान, ओरिएंट पेट्रोलियम एंड फातमा पेट्रोलियम कंपनी। और ये जो फातमा पेट्रोलियम है ये फातमा फर्टिलाइज़र की एक सब्सिडरी है। तो अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये जो 23 ब्लॉक्स हैं उसमें से आप देख सकते हैं कि जैसे बिन कासिम का है, इसमें ओजीडीसी का 32% वर्किंग इंटरेस्ट है, और इसमें मारी पीपीएल और प्राइम का फिर 24 इस तरह बाकी भी अगर आप देखें तो कहीं पर ये वो 23 ब्लॉक्स हैं जिसमें मारी का कुछ ना कुछ स्टेक है, जबकि बाकी कंपनीज का भी इसमें आपको नज़र आ रहा है, जिसमें मारी एनर्जीज के साथ साथ ओजीडीसी पीपीएल। अगर लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो पीपीएल और ओजीडीसी यहाँ पर आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हबको की सब्सिडरी फातिमा फर्टिलाइज़र की सब्सिडरी तो वो भी यहाँ पर अपना स्टेक रखती हैं। तो ओवरऑल ये एक मेजर डेवलपमेंट है, और इसमें बहुत सारी कंपनीज ख़ास तौर पे मारी की अगर बात की जाए तो एक बड़ी बेनिफिशियरी के तौर पे यहाँ सामने आई है। इसके अलावा ओजीडीसी भी 8 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जो है उसको एक्सप्लोरेशन के हवाले से ये जो प्रोविजनल अवार्ड हुआ है, और उसके अलावा पीपीएल को भी सिग्निफिकेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलोकेशन हुई है। तो दिस इज़ गुड फॉर ओवरऑल एक्सप्लोरेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, और एक्सप्लोरेशन सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए भी, और ये जो जॉइंट वेंचर्स हैं या जहाँ पर इनकी मेजर स्टेक्स हैं। तो वी होप के आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में इसके दूररस नताइज भी हमें देखने को मिलेंगे फॉर नॉट ओनली फॉर दीज कंपनीज एंड शेयर होल्डर बट आल्सो फॉर ओवरऑल पाकिस्तान इकानमी। अब जो अगली खबर है वो पाइनियर सीमेंट के हवाले से है, और ये जो खबर है ये इसमें मैपल लीफ की तरफ से जो एक्विजिशन होने जा रही है उस हवाले से मैपल लीफ ने सेपरेटली एक अनाउंसमेंट जारी की थी, और पाइनियर सीमेंट ने भी अनाउंसमेंट जारी की है सिमिलर टर्म्स के बारे में। और नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड जो कि इस में मैपल लीफ के बिहाफ पे अनाउंस कर रहा है ये वो खबर ये है कि अक्वायरर्स पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है to acquire 58.03% shareholding in control of Pioneer Cement Limited has been submitted। तो एक मेजर स्टेक जो है मैपल लीफ अक्वायर करने जा रहा है पाइनियर सीमेंट का 58.03%। तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैपल लीफ बहुत तेज़ी के साथ अपने जो स्टेक्स हैं उनको बढ़ा रहा है, ना सिर्फ इस सेक्टर में बल्कि ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ी एग्रेसिव और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ वो मार्केट में है। नोवा केयर हॉस्पिटल भी वो बना रहे हैं इस वक्त DHA5 इस्लामाबाद में। इसके अलावा भी उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, और अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो को बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं।
तो पाइनियर सीमेंट के अंदर 58% की जो एक्विजिशन के लिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो इफ़ इट प्रोसीड्स फर्दर विद ऑल द लीगल एस्पेक्ट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स, तो दिस विल बी अ मेजर डेवलपमेंट इन द सीमेंट सेक्टर। अब जो अगली खबर है वो लॉटेक केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड के हवाले से है। केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है और इसके अंदर जो है वो पीटीए ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड, जो कि यूएई बेस्ड एक कंपनी है, उसने यहाँ पर मेजॉरिटी 75.01% शेयर्स इसके हासिल कर लिए हैं। और इसमें जो कोरियन कंपनी थी जो लॉटेक केमिकल कॉरपोरेशन, तो वो उसने डाइवेस्टमेंट कर दिया और उसने जो शेयर्स बेचे हैं वो ये पीटीए होल्डिंग ने एक्वायर कर लिए हैं या हासिल कर लिए हैं। तो अब ये एक जो मेजर डेवलपमेंट है लॉटेक केमिकल के हवाले से, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि इसने फिर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो मीटिंग की है उसमें इनकी जो लीडरशिप है वो भी चेंज हो गई है। जो पुराने इसके डायरेक्टर्स थे या जो इसकी टॉप लीडरशिप थी उन्होंने रिज़ाइन किया है और नई लीडरशिप आई है। तो लेट्स होप के नई लीडरशिप के साथ एक नए जोश, नए वलवले और नई स्ट्रेटजीज़ के साथ ये मार्केट में आएंगे। केमिकल सेक्टर पिछले कुछ अरसे से स्ट्रगल कर रहा है और इतना कोई लुक्रेटिव इन्वायरमेंट उनके लिए नहीं रहा पिछले कुछ अरसे में, लेकिन वी होप के नई जो मैनेजमेंट है उसके आने के बाद लॉटेक केमिकल ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करेगी और फ्यूचर में जो इसका बिजनेस है वो भी इम्प्रूव होगा। अब जो अगली खबर है वो भी बड़ी पॉजिटिव है। ट्रीट के हवाले से ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने खबर ये दी है कि उन्होंने 430 मिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और जो रीज़न बताई है उन्होंने वो बड़ी मज़ेदार है। वो ये कह रहे हैं कि ड्यू टू एक्सेप्शनली हाई सेल्स एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इट्स हाइजीन रेजर्स, तो हाइजीन रेजर्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है, तो उसकी वजह से इनको प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत हुई। तो उस जो कैपेसिटी इन्हेंसमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने एडिशनल जो कैपिटल है वो उसमें डाला है 430 मिलियन का। तो दिस इज़ गुड, कंपनी के पास पैसा भी है और कैपिटल भी वो यूज़ कर रहे हैं और सब्सिक्वेंटली जो इनकी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए पैसा लगाने के बाद ऑब्वियसली फिर वो डिमांड पूरी करने के बाद इनको प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, इनकी रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन, कंपनी को भी फ़ायदा होगा और सब्सिक्वेंटली इसके शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इनकी डिमांड में इजाफा है ना सिर्फ लोकल मार्केट में है बल्कि एक्सपोर्ट बिजनेस के हवाले से भी है। तो दिस मीन्स के इनका जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है उसके अंदर भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी डाउन द रोड। अब जो अगली खबर है वो ओजीडीसी के हवाले से है। ओजीडीसी ने एक प्रोडक्शन कमेंसमेंट की है फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट वेल इन पसाही 14। उस हवाले से इन्होंने अनाउंसमेंट ये की है कि ओजीडीसीएल इज प्लीज टू अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ 1100 बैरल्स पर डे ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम इट्स न्यू डेवलपमेंट वेल पसाही 14। द वेल इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। तो हैदराबाद सिंध में ये जो इनका वेल है वहाँ से 1100 बैरल्स योमिया के हिसाब से इन्होंने अपनी प्रोडक्शन शुरू की है और इसमें जो स्टेक है वो इनका ही 100% वर्किंग इंटरेस्ट है। यानी कि इसमें जितना भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वो डायरेक्टली इसी ओजीडीसीएल के खाते में जाएगी। इसमें कोई और वर्किंग इंटरेस्ट किसी और कंपनी का नहीं है। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर दिस कंपनी और वी होप के सब्सिक्वेंटली डाउन द रोड जब फ्यूचर क्वार्टर्स में रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कमेंसमेंट। अब जो अगली खबर है वो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से है और ये पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो कंसोर्शियम बनाया था आरिफ हबीब ग्रुप ने, तो उसमें अब एकेडी भी शामिल हो गया है। तो दो बड़े प्लेयर्स जो हैं, इवन स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर भी ये दो बड़े प्लेयर हैं और ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जो होल्डिंग कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। तो अब एकेडी भी ज्वाइन कर गया है HCL का जो लेड कंसोर्शियम है उसमें और वी होप के ये एक सीरियस डेवलपमेंट होगी और पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का मरहला जो काफ़ी अरसे से लिंगर ऑन कर रहा है, तो उस हवाले से अब इस कंसोर्शियम की ओवरऑल जो एक स्ट्रेंथ है उसका फ़ायदा होगा और ऊँट किसी करवट बैठेगा। तो एकेडी ग्रुप की इंक्लूजन के बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि विच इज़ अ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन डिफरेंट एरियाज इंक्लूडिंग वेंचर कैपिटल, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस एज वेल एज टेक्नोलॉजी। तो उससे जो कंसोर्शियम है इसकी स्ट्रेंथ मजीद बढ़ गई है और जो ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस है उसमें ये वी होप के इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो लेट्स होप के चीज़ें अच्छी तरफ गामजन होंगी। ऑलरेडी इसकी काफ़ी डिले आ चुका है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, लेकिन ये जो कंसोर्शियम है ये एक स्ट्रॉन्ग, एक तगड़ा ग्रुप है और इसमें एएचसीएल के अलावा एकेडी ग्रुप तो है ही अब नया, उसके अलावा फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी भी है, सिटी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड भी है, लेक सिटी होल्डिंग लिमिटेड भी इसके अंदर मौजूद है। तो काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं इसके अंदर विद स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स। तो वी होप के इस हवाले से अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगी।
अब कुछ मिसलेनियस खबरें देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो एफएफसी के हवाले से है। तो एफएफसी भी बड़ी तेज़ी के साथ अपने जो एसोसिएट कंपनीज़ या सिस्टर कंपनीज़ हैं या फौजी फाउंडेशन के अंडर जो कंपनीज़ हैं उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहा है। तो अभी जो इसने डेवलपमेंट रिलीज़ की है वो ये है कि इंटरनल इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग मूव के हवाले से कि एक जो पावर ऑपरेशंस हैं उनको इंक्रीज़ किया जा रहा है, और उसके तहत ये जो रिमेनिंग 25% स्टेक्स थे एफएफपीएल पावर कंपनी लिमिटेड में, वो भी इन्होंने हासिल कर लिया फ्रॉम फौजी फाउंडेशन। तो 75% स्टेक्स ऑलरेडी इन्हीं के पास थे ऑफ दिस एफएफपीएल पावर कंपनी। तो जो रिमेनिंग 25 फौजी फाउंडेशन के पास थे, यानी कि इनकी जो पेरेंट कंपनी के पास थे, वो भी अब एफएफसी ने एक्वायर कर लिए हैं। तो ये अब मेजर स्टेक यानी कि फुल स्टेक इसका हो गया है इन दिस कंपनी। तो पावर सेक्टर के अंदर भी इनकी जो पेनिट्रेशन है अंडर द फौजी फाउंडेशन ग्रुप वो मज़ीद बढ़ गई है। दूसरी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट खबर है वो आईएमएफ के हवाले से है कि आईएमएफ का जो एग्जेक्टिव बोर्ड है उसने जो दिसंबर 8 की मीटिंग का एजेंडा जारी किया है, उस हवाले से उसमें पाकिस्तान की जो अगली ट्रांच मुतवक्के तौर पे मंजूर होनी है 1.2 बिलियन की, उसको भी अपने एजेंडा में शामिल कर लिया है। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ एंड लेट्स होप के 8 दिसंबर को जो मीटिंग होगी उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे और पाकिस्तान के लिए जो ट्रांच है उसकी अप्रूवल हो जाएगी। तो अगर ये अप्रूवल हो जाती है तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से ये बड़ी मुस्बत खबर होगी और ओवरऑल इकानमी में भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। अब जो तीसरी मिसलेनियस खबर है ये एक बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक खबर है स्टॉक मार्केट के हवाले से, क्योंकि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई लिस्टिंग्स या नए आईपीओज़ का सिलसिला कुछ रुका हुआ है। तो अब आरिफ हबीब ग्रुप ने, इनके जो सीईओ उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट जारी की गई है, जिसके मुताबिक दिसंबर 2025 से लेके जून 2026 तक का जो 6 महीने का पीरियड है, तो उस हवाले से उन्होंने मेंशन किया कि काफ़ी सारे जो आईपीओज़ हैं वो लाइन अप हो रहे हैं और ऑलमोस्ट हर महीने एक आईपीओ एक्सपेक्टेड होगा इन दिस 6 मंथ्स, और टोटल 7 से 8 आईपीओज़ के हवाले से उन्होंने ख़बर दी है। दिस विल बी वेरी गुड, और ख़ास बात यह है कि इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो कंपनीज़ हैं उनकी लिस्टिंग की बात की गई है, जिसमें एफएमसीजी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल, आईटी, रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स के हवाले से वी आर होपिंग कि ये जो दिसंबर से लेके जून तक का 6 महीने का पीरियड है, तो इसमें नए आईपीओज़ आएँगे। तो जितने ज़्यादा नए आईपीओज़ आएँगे उतना ज़्यादा मार्केट की डेप्थ और विड्थ बढ़ेगी, और उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा कि वो स्टॉक मार्केट में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकें। और जितना ज़्यादा नई कंपनीज़ आती हैं उतनी ही मार्केट में गहमा-गहमी होती है, उतना ज़्यादा लोकल इन्वेस्टर एज़ वेल एज़ इंस्टीट्यूशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब इसके बाद अगर हम रिज़र्व्स की सूरत-ए-हाल देखें, तो जो लेटेस्ट नंबर जारी हुआ है 7 नवंबर का, तो हम देख सकते हैं कि रिज़र्व्स की सूरत-ए-हाल में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है। 19.66 थे क्यूमुलेटिव रिज़र्व्स 31 अक्टूबर को, तो अब 7 नवंबर को वो बढ़ के 19.72 बिलियन पे चले गए हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड, और मुसलसल एक इज़ाफ़ा हम देख रहे हैं हमारे जो रिज़र्व्स हैं उसके अंदर। और अब चूँकि दिसंबर में आईएमएफ की अगली ट्रांच के हवाले से भी जैसे पहले मैंने बात की, तो मुमकिना तौर पे वो भी 1.2 बिलियन डॉलर ऐड ऑन हो जाएगा, तो दैट विल अगेन फर्दर फ्यूल इन आवर ओवरऑल रिजर्व्स। तो सिचुएशन इस वक्त काफ़ी मुस्तहकम है। जो हमारे रेमिटेंसेस के नंबर हैं वो भी काफ़ी हौसला अफजा आ रहे हैं। जो लेटेस्ट पिछले हफ्ते की वीडियो में मैंने डिस्कशन भी की थी इस हवाले से कि जो रेमिटेंस हैं वो काफ़ी बेहतर आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो लेट्स होप कि चीज़ें ऐसे ही पॉजिटिविटी की तरफ गामजन रहेंगी। इसके बाद यूएसटी टू पीकेआर की अगर हम पिछले 1 महीने का ग्राफ देखें, तो यहाँ पर भी बड़ी हौसला अफजा सिचुएशन है। इस हफ्ते के दौरान भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मज़ीद बेहतर हुई, और जो क्लोजिंग हुई है 14 को वो 280 रुपये 72 पैसे पे हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 13 अक्टूबर को 281 रुपये 16 पैसे पे था डॉलर, और अब रुपया मज़ीद मुस्तहकम होते हुए तकरीबन लगभग 1 रुपये के करीब 1 50 पैसे के करीब फ़र्क है। ओवरऑल देखें तो 13 अक्टूबर के मुकाबले में 14 नवंबर का। लेकिन मुस्बत चीज़ ये है कि रुपया मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है, और डॉलर की मुकाबले में जो जितना ज़्यादा इस्तेहकाम रुपए की कीमत में आ रहा है, उतना ही ज़्यादा हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस या इंपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस, यानी कि जिनका डायरेक्टली किसी भी लिहाज से जो फॉरेन करेंसी है उस पर इन्हिसार होता है, तो वो उनके लिए डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। और दूसरी तरफ ये है कि डॉलर की कीमत अगर मुस्तहकम रहती है, तो हमारे जो डेट पेमेंट्स हैं, जो जो हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपेमेंट्स करनी होती हैं, तो उनके हवाले से भी कोई इजाफी बोझ हमारी इकानमी पे नहीं पड़ रहा होता। तो दिस इज़ गुड, एंड लेट्स होप कि ये जो पॉजिटिविटी है रुपए के कीमत के हवाले से वो आगे भी बरकरार रहती है।
इसके बाद हम आखिर में देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स की क्या सूरत-ए-हाल रही। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। ये हफ़्ता भी अगर हम देखें तो ओवरऑल बावजूद इसके कि आज के दिन भी और कल भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली और मार्केट ने आज 1,61,935 पे क्लोजिंग दी। तो अगर हम देखें तो इस हफ़्ते के दौरान ये जो एक बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली 11 नवंबर को, उसके अलावा तो देखें तो पॉजिटिविटी रही, लेकिन ओवरऑल अब भी मोमेंटम जो है मार्केट का उसको देखें और ट्रेंड देखें शॉर्टर रेंज के अंदर, तो अभी तक पॉजिटिविटी हमें नज़र नहीं आ रही। प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर का ही रुझान रहा है पिछले कुछ अरसे से। यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग हम कह सकते हैं कि अक्टूबर का पूरा महीना और फिर नवंबर का अब तक जितने भी दिन गुजरे हैं, तो इसमें मेजॉरिटी हम देख सकते हैं कि नेगेटिविटी रही है और मार्केट के अंदर अभी भी कोई इस तरह का ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में हम ये देखें कि फौरी तौर पर कोई एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। बहरहाल इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बावजूद इसके कि सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला पिछले कुछ अरसे में, लेकिन इसके बावजूद भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चूँकि आने वाले दिनों में IMF के हवाले से पॉजिटिव खबर की तवक्को है, उसके अलावा जो दीगर मामलात हैं पॉलिटिकल साइड पे, उसमें भी कोई बहुत बड़ा इस वक्त इस तरह की सिचुएशन हमें नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से हमें ये लगे कि कोई बहुत बड़ी अफरा तफरी होगी। लेकिन जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट ने लिया है। तो इसके बाद अब जो लीगल मैटर्स हैं जजेस के हवाले से और 27वीं तरमीम के बाद जो मामलात हैं, अब अपोजिशन की तरफ से अगर उसमें कोई एजिटेशन की कॉल दी जाती है तो उसका एक असर मार्केट ज़रूर ले सकती है। लेकिन अदर देन दैट देखा जाए तो मार्केट के अंदर चूँकि काफ़ी हद तक करेक्शन आ चुकी है, काफ़ी हद तक सेलिंग प्रेशर हम देख चुके हैं। तो अब आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में इफ़ थिंग्स रिमेन ऑन पॉजिटिव साइड फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड, तो मार्केट में कुछ रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक दिसंबर के रिजल्ट तक आप कह सकते हैं कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम बुलिश मोमेंटम नहीं देख सकते। साइडवेज एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मार्केट अगर मज़ीद नीचे नहीं जाती, इससे जो 1,60,000 के आसपास भी हवर अराउंड करती रहती है, तो आई विल स्टिल कंसीडर कि ये पॉजिटिव साइड है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ अर्से में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हासिल की थी और मार्केट ने जिस कदर पॉइंट्स गेन किए हैं, तो उसके बाद जहाँ पर अगर मार्केट 20,000 30,000 पॉइंट्स गेन कर चुकी है पिछले कुछ अर्से में, तो उसमें अगर कुछ हज़ार 2-4 हज़ार 5,000 पॉइंट गिर भी जाते हैं, तो इसकी वजह से पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के लिए खासतौर पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। जो किसी भी कंपनी में आपको मौका मिलता है बाय एंड डिप में, तो आप अपनी जो एक्यूमुलेशन है वो करते जाएँ और अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको बढ़ाते जाएँ। लेकिन वो लोग जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, या वो लोग जो कि बहुत थोड़े अरसे के लिए अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा। बहरहाल वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी कम हैं, तो ये भी थोड़ा-सा एक नेगेटिव साइड बनती है, क्योंकि वॉल्यूम्स का कम होना इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट है उसमें कमी को शो करता है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। तो लेट्स होप कि आने वाले दिनों में चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ गामज़न होती हैं, और इस हवाले से इंडिविजुअल शेयर्स पे जो आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं या जो आपकी रडार पे हैं खरीदने के हवाले से, उन पे नज़र रखिए। तो ओवरऑल मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं, तो अगर आपकी जो पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं उसमें स्टेबिलिटी है या उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो थिंग्स आर ओके फॉर यू इन पर्टिकुलर फ्रॉम योर इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। तो आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।